अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ा दी है। और सवाल अब सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के बीच नहीं बल्कि हर आम इंसान के मन में है। क्या ये वाकई एक नए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? और बात और भी सीरियस हो जाती है जब अमेरिका अपना विशाल युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडल ईस्ट के समंदर में तैनात कर देता है। देखिए, इस तरह के मिलिट्री मूवमेंट का सीधा सा मतलब होता है हमले की तैयारी। लेकिन ये जो अमेरिका के साथ तनाव है ना, इसे समझने के लिए पहले हमें ईरान के अंदर झांकना होगा। क्योंकि असली लड़ाई विदेशी ताकतों से नहीं बल्कि ईरान की सड़कों पर उसकी अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। सवाल यह है कि ईरान में इतनी उथल-पुथल आखिर मची क्यों है? देखिए, ईरान की इकोनॉमी वो पूरी तरह से चरमरा गई है। करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है और महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए रोटी, पेट्रोल और दवा जैसी रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी नामुमकिन हो गया है। पर यह गुस्सा सिर्फ खाली जेब का नहीं है, ये गुस्सा पॉलिटिकल भी है। लोग 1979 से चले आ रहे इस्लामिक शासन, उसके सख्त कानूनों, करप्शन और बोलने की आज़ादी पर लगी पाबंदियों से अब तंग आ चुके हैं। तेहरान से लेकर मशहद और इस्फहान तक ईरान के बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं और उनकी जुबान पर बस एक ही नारा है, तानाशाह मुर्दाबाद और ईरान के लिए आज़ादी। लेकिन आज़ादी की इस मांग की एक बहुत बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक सरकारी बलों की क्रूर कार्रवाई में अब तक करीब 20,000 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। और सरकार का जो रिएक्शन है वो बहुत ही बेरहम रहा है। प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। दुनिया तक सच न पहुंच पाए इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और अपने इन कामों को सही ठहराने के लिए सरकार प्रदर्शनकारियों को दंगाई और विदेशी एजेंट बता रही है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ईरान में ये जो विरोध हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। इस शासन के खिलाफ बगावत का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये विरोध की कोई पहली चिंगारी नहीं है। 1999 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लेकर 2009 के ग्रीन मूवमेंट और 2022 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन तक ईरान के लोगों ने बार बार अपनी आवाज़ उठाई है और हर बार नतीजा एक ही रहा, क्रूर दमन। और अब जो हो रहा है वो दशकों से सुलग रहे इसी गुस्से का सबसे बड़ा विस्फोट है। तो सवाल उठता है, इस बार अलग क्या है? इस बार फर्क ये है कि आर्थिक संकट ने देश के हर एक नागरिक को अपनी चपेट में ले लिया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये पेट की आग का भी सवाल है। और यही बात इसे ईरान के शासन के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनाती है। और जाहिर है, जब ईरान अंदर से कमजोर हो रहा है तो बाहर की ताकतें उनकी दिलचस्पी तो बढ़ेगी ही। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस पूरे मामले पर इतनी करीबी नज़र क्यों बनाए हुए हैं। तो इस मामले में ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ ईरान की सरकार है जो कह रही है कि ये सब विरोध अमेरिका की एक विदेशी साजिश है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, वो प्रदर्शनकारियों के हक में खड़ा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान ने इस आग में जैसे घी डालने का काम किया है। उनका संदेश था, विरोध करते रहो, मदद रास्ते में है। इस बयान से न सिर्फ ईरान के साजिश वाले आरोपों को बल मिला बल्कि ये एक सीधी मिलिट्री एक्शन का इशारा भी करता है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान के लोग वाकई में अमेरिकी मदद चाहते भी हैं? और जवाब यह है जो इस पूरी सिचुएशन को बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। सच ये है कि एक आम ईरानी अपनी सरकार से जितनी नफरत करता है उससे कहीं ज्यादा गहरा अविश्वास वो अमेरिका और इजराइल पर करता है। बाहरी दखल का ये जो ऐतिहासिक डर है वो किसी भी बाहरी ताकत के सपोर्ट से होने वाले सत्ता परिवर्तन को लगभग नामुमकिन बना देता है। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये आग सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रह सकती। ईरान ने साफ धमकी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को इस जंग में घसीट लेगा, इसे एक रीजनल वॉर बना देगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले की सूरत में उसकी मिसाइलें सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर नहीं गिरेंगी। सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये सब उसकी जद में हैं। और क्योंकि इन सभी देशों में अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस हैं, वो भी सीधा निशाना बन सकते हैं। यही वजह है कि ये सभी अरब देश किसी भी कीमत पर इस युद्ध को टालना चाहते हैं।
मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने एक बार लिखा था, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है जो हमें युद्ध की बेमतलब होने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इस आइडियलिज्म के सामने एक और शायद ज्यादा कड़वा सच है। कहा जाता है कि जंग मसलों का हल दे या ना दे, तेल के कुएं जरूर देती है। और यही कड़वा सच हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस तनाव के पीछे की असली वजह क्या है, लोगों की आज़ादी या कुछ और।